हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। स्टूडेंट्स, मैं आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 का पार्ट 6। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेसिडिटी, यानी कि उपचयन, अपचयन एवं विकृत द्रव्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, क्या होता है उपचयन में? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, इसकी 2 कंडीशंस हैं। ये है इसकी पहली कंडीशन। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ रहा है या हाइड्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इन दोनों ही कंडीशन में हम कहेंगे कि इस तत्व का ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हो रहा है। तो उदाहरण लेकर से समझ लेते हैं। पहला है कार्बन। अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यह हमें रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो आप देख रहे हैं कार्बन के पास पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो उसने मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अब उसके पास में आ गया है ऑक्सीजन, तो उसके पास हो गई ऑक्सीजन की वृद्धि। तो इस तरीके से कार्बन का इसमें उपचयन हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉपर को रिएक्ट करवाया है, इसकी अभिक्रिया करवाई है ऑक्सीजन के साथ, तो इसके साथ में रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके हमें क्या देगा? कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से कॉपर के पास जो पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब उसके पास में ऑक्सीजन आ गया है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कॉपर का उपचयन हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने पर ये कैसे पार्ट में ब्रेक होगा? H2 प्लस Cl2, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास से हाइड्रोजन निकल गया, चला गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें उपचयन हुआ किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन के पास में पहले हाइड्रोजन था, लेकिन जब उसके पास से हाइड्रोजन चला गया तो क्लोरीन का हो गया उपचयन। ये हमारे उपचयन की सेकंड कंडीशन है। इसका मतलब ये है बच्चों, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं किसी भी तत्व के ऊपर। चलिए अब पढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट, अपचयन, रिडक्शन। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं, लेकिन ये जो 2 कंडीशन है इसकी उल्टी हो जाती हैं उपचयन के हिसाब से। उपचयन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, लेकिन अपचयन में उसका उल्टा है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये दोनों ही पॉइंट उपचयन के यानी कि ऑक्सीडेशन के उल्टे हो गए, ऑपोजिट हो गए। तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कार्बन ऑक्साइड है हमारे पास, इसको हमने रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजन के साथ में, प्लस हमने इसमें दिए कुछ हीट, ऊष्मा। इसने हमें क्या दिया? कॉपर से ऑक्सीजन निकलकर चला गया है हाइड्रोजन के पास और बना लिया है उसने वाटर, और कॉपर को अकेला छोड़ दिया है। तो कॉपर अलग है और हाइड्रोजन जो चला गया था ऑक्सीजन के पास में, तो उसने बना लिया है जल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ है कॉपर का? अपचयन। इससे हमें ये समझ में आया कि कॉपर का हुआ है अपचयन। मैंने बताया था आपको, कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया हाइड्रोजन के पास, तो उसने क्या बनाया था? जल। अच्छा बच्चों, इस अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए तो आपको इसमें दोनों ही चीजें दिखाई देंगी।
उपचयन भी और अपचयन भी। कैसे? अभी अपचयन तो मैंने आपको समझा दिया कि कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर का हो गया है अपचयन। लेकिन ऑक्सीजन गया किसके पास है? हाइड्रोजन के पास गया है, तो यानी हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की हो गई वृद्धि, तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पर उपचयन। इस तरीके से आप देख रहे हो इसमें अपचयन उपचयन दोनों हुए हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इस वर्ड को आप बहुत ही अच्छे से सुनेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन नाम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही आराम से इसकी तैयारी करेंगे। एक छोटी सी टेबल मैंने इसको समझने के लिए आपको दी है। पूरे अपचयन और उपचयन को थोड़ा मैंने फॉर्मुलाइज करने की कोशिश की है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि किसमें ऑक्सीजन आ रहा है किसमें ऑक्सीजन जा रहा है। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें पहले मैंने अभिक्रिया का कॉलम बनाया है। उसमें अभिक्रिया में मैंने दोनों अभिक्रिया लिखी है। नंबर 1 पे लिखा है उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, 2 पर लिखा है अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो पहले हम उपचयन में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ऊपर मैंने O लिखा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन। उसके बराबर मैंने H लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन। ये दोनों सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के। तो उपचयन में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब आ रहा है, आता है, और हाइड्रोजन हो रहा है इसमें माइनस यानी कि हाइड्रोजन इसमें से चला जाता है। ये है उपचयन की दोनों कंडीशंस। नेक्स्ट है अपचयन, इसकी दोनों कंडीशन समझते हैं। अपचयन यानी कि रिडक्शन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन होता है माइनस यानी कि ऑक्सीजन निकल जाता है, और हाइड्रोजन होता है प्लस यानी कि हाइड्रोजन इसमें आ जाता है। तो दोनों कंडीशंस को मैंने एक जगह पे टेबल फॉर्मेट में आपको समझा दिया है। आपको इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में भी आप इसी तरीके से इंडिकेट करके आइएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है? इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। हमारी जो डेली लाइफ है इसमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेंगे। पहला है कोरोजन यानी कि संक्षारण। अब कोरोजन में क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कोई साइकिल है, आपने घर के बाहर छोड़ दी, बहुत दिनों तक महीने भर तक बाहर रखी रही, धीरे धीरे आपने देखा कि आपकी साइकिल में अब जंग आनी शुरू हो गई है। तो जिसे आप जंग कहते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं संक्षारण, और इंग्लिश में कहते हैं इसे कोरोजन। इसमें बेसिकली क्या होता है, लोहे की जो चमकीली परत होती है, जब आप नई साइकिल खरीद के लाते हैं तो उसकी परत ऊपर से चमक रही होती है, लेकिन अगर आप उसे बाहर हवा में छोड़ देंगे तो बाहर बहुत सारे हमारे वातावरण में बहुत सारी कंडीशन होती हैं, ऑक्सीजन घूम रही होती है, नमी होती है, इन सब के चलते जो हमारी साइकिल है उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसमें संक्षारण होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम कहेंगे संक्षारण की प्रक्रिया। तो देखिए, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है इन लाइंस में। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। जो जंग लगता है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ऊपर परत पर लगकर वो आपकी साइकिल की जो ऊपर वाली परत है उसको कमजोर बना रही है, धीरे धीरे वो खोखला कर रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें उसकी परत पे छेद होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी परत अब कमजोर होने लगी है। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण मैंने आपको एक दे ही दिया है साइकिल का, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, कोई भी वस्तु हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो आपकी साइकिल ही हो, लोहे की कोई भी चीज हो सकती है। रोज आप घर में अपना तवा धोते हैं जिसपे आप रोटी बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, रोज आप उसको धोकर रखते हैं, और अब रोज जब उसको उठाते होंगे तो आपको वो उसके ऊपर एक ब्राउन ऑरेंज सी एक लेयर दिखाई देती होगी, यानी कि वो उसके ऊपर कोरोजन हो चुका होता है, संक्षारण हो चुका होता है। चांदी की परत काली पड़ना, चांदी के जो आप जेवर पहनते हैं, अपनी पायल पहनते हैं, आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद वो काली पड़ जाती है।
तो क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में वो रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने से उसमें काली परत बन जाती है। तांबे की हरी परत बनना, तांबे की जो परत है वो ऊपर से हरी होने लगती है। अगर आपके घर में कोई तांबे का लोटा है, कोई भी तांबे का बर्तन है, अगर वो रखा हुआ है तो आप 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि उसके ऊपर एक हरी परत बनने लगती है। इसीलिए कहते हैं बच्चों, अगर तांबे का कोई बर्तन हमारे घर में है तो उसका डेली उसे मांजना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छे से साफ करना उसे बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो हरी परत है वो नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए बचाव, हम संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हम अपनी चीज़ों को जंग लगने से, संक्षारण होने से या कोरोजन होने से बचा सकते हैं। वो तरीके कौन से हैं? यशद लेपन। यशद लेपन को मैंने रेड कलर से लिखा है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में इसे डालकर आपको समझाऊंगी। ये एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए मैं इसे अलग से बताऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। आगे है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन से हम बचा सकते हैं अपनी चीज़ों को। और दूसरा है पेंट। पेंट एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बचाव का। हमारे घर में कोई भी लोहे की चीज़ अगर आती है, कुछ भी है, साइकिल है, कार है, सबके ऊपर पेंट किया हुआ होता है। आप देखते हैं सबके ऊपर पेंट हो रहा है। कूलर आपके घरों में गर्मियों के दिनों में रखे हुए हैं, हर साल आप उनके ऊपर पेंट करके रखते हैं जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे। अगर पेंट ठीक से नहीं होता है तो कूलर के ऊपर जंग आने लगती है, वो संक्षारित होने लगता है और धीरे धीरे उसकी परत खोखली बनने लगती है और छेद होने लगते हैं और आपका कूलर एक दिन बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। इसीलिए अपने कूलर को अच्छे से पेंट करके रखें। एक और टॉपिक है हमारे पास, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। क्या होता है विकृत गंधिता में? आपने कई बार देखा होगा आपके घरों में पिछले साल कोई मम्मी ने अचार डाला था, इस साल आपने उस अचार को खाया, आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मम्मी ने पहले बनाया था तब तो हमें बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अब उसका स्वाद बदल गया है 1 साल बाद। ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज सब्जी बनी थी, 2 दिन बाद हमने उसे खाया, उसका भी स्वाद बदल जाता है। ऐसा क्यों? हमने तो सब्जी में कुछ अलग से नहीं डाला है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ये जो चीजें हैं हमारे वातावरण में ऑक्सीकृत होती रहती हैं, ऑक्सीजन के साथ इनकी अभिक्रिया चलती रहती है। तो जो भी हमारे खाने हैं जिनमें मसाले होते हैं, ये सब चीजें भी, जो मसाले होते हैं ये भी ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकृत होकर इनमें से एक गंध आनी शुरू हो जाती है और ऐसे सिचुएशन को, इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। पढ़ लेते हैं एक बार डिटेल में क्या लिखा है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, उनका स्वाद भी बदल जाता है और उनकी थोड़ी सी गंध भी बदल जाती है। पहले जब आपको खुशबू आती थी अब वो खुशबू नहीं आएगी। आप देख रहे हैं पिक्चर्स में मैंने दिखाया हुआ है, एक बॉटल है, फैक्ट्री से, देखिए पेड़ है, ये ऑलिव ट्रीज हैं, इससे ऑलिव ऑयल निकाला गया है, फैक्ट्रीज में इसकी पैकिंग होके आई है, बॉटल में ये रखा है। बॉटल में आपने बहुत दिनों तक छोड़ दिया है, इस पे सनलाइट हीट का इफेक्ट हुआ है और इसके बाद इस ऑलिव ऑयल का ऑक्सीडेशन हुआ है और बाद में आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। कुछ फूड स्टफ नीचे मैंने रखे हुए हैं, इसमें आप देख रहे हैं कुछ चीजें जो हैं इनकी शक्लें थोड़ी सी बिगड़ गई हैं। कुछ चीज काट कर रखी थी, 2 दिन बाद उनकी शक्ल ऐसी हो गई है। कोई भी फ्रूट है, एप्पल है, कुछ भी आप काट के रखते हैं, कुछ टाइम बाद उनकी शक्ल बदल जाती है, वो रिएक्ट करने लगते हैं वातावरण में ऑक्सीजन के साथ और उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है विकृत। और क्योंकि उनकी गंध भी बदल जाती है तो इसलिए आगे जोड़ दिया गया है गंधिता। इनकी गंध में एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है विकृत गंधिता, इंग्लिश में से कहते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, इसको रोकने के भी कुछ उपाय हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या है वो उपाय। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स,
एंटीऑक्सीडेंट्स का हम उपयोग कर लेते हैं अपने फूड आइटम्स में, तो वो बचा रहता है रेंसिडेंट होने से, यानी कि विकृत गंधित होने से। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में हम अपने फूड आइटम्स को रख सकते हैं। कहते हैं ना, अगर कोई चीज सील जाती है तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, फिर जल्दी से वो सीलेगी नहीं। सीलने का मतलब क्या है? सीलने का मतलब है विकृत गंधिता कि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगी, इसलिए कहते हैं कि इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, वायु के स्थान पर हमें उसके आसपास में नाइट्रोजन गैस को रखना चाहिए। अब कहेंगे ऐसे कौन रखता है नाइट्रोजन गैस? तो जितने भी चिप्स आप खाते हैं ना दुकान से लाके, शॉप से लाके, चिप्स हो गई, नमकीन हो गई, इन सब के पैकेट आप देखते होंगे कि फूले रहते हैं। अंदर उतने चिप्स नहीं होते जितना वो पैकेट को फुला के रखते हैं। तो उन पैकेट के अंदर एक गैस होती है। वो गैस कौन सी होती है बच्चों? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गैस कौन सी होती है जो चिप्स के पैकेट के अंदर आती है। ये गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये किसी भी वस्तु का, खाद्य सामग्री का ऑक्सीडेशन को रोक कर रखती है और उसे खराब होने से बचाती है। एक और इसमें उपाय है जो हम कर सकते हैं शीतलन द्वारा, यानी कि चीजों को ठंडा रखें। इसीलिए हमारे घर में फ्रिज होते हैं बच्चों। आप समझ में आया? आप अगर अपना खाना बाहर किचन में ऐसे ही रख देती हैं तो वो खराब हो जाता है, लेकिन अगर हम उस खाने को फ्रिज में रख दें तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो यानी कि ठंडा करके भी हम किसी चीज के ऑक्सीकरण को रोक सकते हैं, उसे विकृत गंधित होने से रोक सकते हैं। आज के इस वीडियो में है बच्चों इतना ही, और मैंने आपका पाठ इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके, जिन्हें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। वो एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो आपको और चैप्टर और क्वेश्चन आंसर तो करने ही करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, इनको छोड़ने की कोई सूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।